खबर उड़ीसा के बालासोर से है। ट्रेन हादसे में अब मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। हादसे में 233 लोगों की मौत हुई है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रात भर भी राहत और बचाव का काम चलता रहा। कल शाम के वक्त ये हादसा होता है, 7:30 बज रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। तस्वीर दिल को झकझोरने वाली है, क्योंकि इसमें हावड़ा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराती है। इसके बाद मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकराती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से चेन्नई जा रही थी। इसमें अब मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। 233 यात्री मौत की नींद सो चुके हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसको लेकर के हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किया गया है। आप ये समझिए कि कितना भीषण यह हादसा है, जिसमें रात भर तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। अभी भी रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। तो ओडिशा में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें 3 ट्रेनें टकराती हैं। 233 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा लोग घायल। मुआवजे का ऐलान हो चुका है। उड़ीसा में 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आज घटनास्थल पर पहुंचेंगे। यह आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। तस्वीर डराने वाली है। तस्वीर अतीत में हुए भीषण ट्रेन हादसों की याद भी दिलाती है, और इस साल का ये सबसे बड़ा रेल हादसा, जिसमें यात्री अलग अलग मंजिल पर जा रहे थे। शाम को 7:30 बज रहे थे। कल यानी कि शुक्रवार को यह हादसा होता है, जिसमें मालगाड़ी, क्योंकि मालगाड़ी में वैसे भी सामान होता है और इसमें कई सारी बोगियां डिरेल हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि कई सारी टीमें, जिसमें एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, 200 से ज्यादा एम्बुलेंस है, स्थानीय प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। उसके बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आ रही हैं। गैस कटर की मदद लेनी पड़ रही है। बोगियों को काट करके यहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है। और खुद कल उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, जहां पर हालात की जानकारी लेते हैं। हमने देखा कि कल जैसे ही यह हादसा होता है, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। जो मृतक के परिवार है, उनके लिए सांत्वना व्यक्त की और मुआवजे का ऐलान किया गया। इसके अलावा हम आपको बताएं कि यह हादसा हुआ कैसे। दरअसल जो हावड़ा एक्सप्रेस थी, वो मालगाड़ी से टकराती है। उसके बाद मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकराती है, और इसमें बालासोर में 200 से ज्यादा यात्री मौत की नींद सो जाते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें ये जो तस्वीर है, इसको देख करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भीषण है। और इसमें प्राथमिकता यही है, इस वक्त कोशिश यही है कि अगर जिंदगी बची है, जो लोग अंदर हैं, बोगियों के अंदर है, उनको बाहर निकाला जाए, उनका सही तरीके से उपचार हो पाए। और जो परिवार वाले हैं, जो यात्री इन ट्रेनों में मौजूद थे, जो अलग अलग मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, उनके रिश्तेदारों को सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, ताकि वो अपनों की सलामती के बारे में इन हेल्पलाइन नंबर्स में कॉल करके पूछ सकें। और अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कल से लेकर के अब तक 233 लोगों की मौत हुई है। ये नीचे हम हेल्पलाइन नंबर भी चला रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के अपने इसमें फंसे हुए हैं, वो इन हेल्पलाइन नंबर्स में कॉल कर सकते हैं और अपनों के बारे में पूछ सकते हैं। इस वक्त स्थिति ये है कि कई लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अलग अलग अस्पताल हैं जहां पर बेड रिजर्व किए गए हैं, और जो लोग घायल हैं उनको अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल फोन लाइन पर मौजूद है। प्रियंका, सबसे बड़ा रेल हादसा इस साल का और भयावह तस्वीरें हैं। इस वक्त ताजा जानकारी क्या मिल रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना समय और लगेगा? कितने यात्री अभी भी फंसे हुए हैं? देखिए, जसप्रीत, रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि रात से शुरू हुआ था, ऐसे में बहुत ज्यादा कठिनाइयां थी। हालांकि एडिक्वेट जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर लिया गया था, लेकिन अभी भी वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है, 233 लोगों की मौत इस भयानक रेल हादसे में हुई है, जबकि तकरीबन 850 के लगभग जो लोग हैं वो बताया जा रहा है कि घायल हैं, जिनको आसपास के अस्पतालों में लेकर जाया जा रहा है। तमाम तरीके की तैयारियां प्रशासन की तरफ से कल रात से देखने को मिल रही हैं। ऐसे में फिलहाल भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वहां पर पूरी तरीके से छानबीन की जा रही कि कहीं कोई शख्स फंसा तो नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल भी अगर कहें तो रेस्क्यू ऑपरेशन ऑनगोइंग है, और जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, रेस्क्यू में कितनी टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं?
देखिए, रेस्क्यू के लिए बहुत टीमें हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, जो फायर की टीमें हैं, उन सभी को मिलाकर कल रात से ही बहुत सारी टीमों को वहां पर भेजा गया है। 108 के लगभग एम्बुलेंसेस को रात को ही वहां पर भेजा गया था। अभी माना जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में अभी वहां पर लगातार जो टीमें पहुंच रही हैं, और स्पेशली जो अस्पताल हैं वो भरे हुए हैं। ऐसे में आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी ये बोल दिया गया है कि वो अपने इम्पैनेंट हॉस्पिटल्स को खाली रखें और इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही कि 233 के लगभग। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि हाल के दिनों में इसे सबसे बड़ा रेल हादसा कहा जाएगा। देखिए, बिल्कुल, और ये रेल हादसा डिरेलमेंट की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि जो पहली ट्रेन थी वो आई और 6:54 के लगभग वो डिरेल हुई। दूसरी, और जब डिरेल हुई इसके बाद जो इसके डब्बे थे, कोचेस थे, वो दूसरी वाली ट्रैक पे जाके गिर गए। तो दूसरी ट्रैक पे जो ट्रेन आ रही थी वो भी डिरेल हो गई। इस ट्रेन के डिरेल होने की वजह से बताया जा रहा है 12 से 14 कोचेस एक ट्रेन के, 3 से 4 कोचेस दूसरी ट्रेन के डिरेल हुए हैं। तो आप समझिए कि इतने बड़े बड़े कोचेस जब डिरेल हुए, यानी कि पूरी तरीके से पलट गए दूसरी ट्रैक के ऊपर, तो ये हादसा इसी वजह से बेहद भयानक हो गया है। न केवल इस साल का, लेकिन जिस तरीके के हमने ट्रेन हादसे देखे हैं, तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले हादसों में इसको भी गिना जाएगा। और इसी वजह से जो ओडिशा गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक दिन का राजकीय शोक इसको लेकर अनाउंस किया है। और लगातार हमने देखा कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए, रेल मंत्रालय की तरफ से जो डिसीज हैं, जो मृतक है उनके परिवारों को 10 लाख रुपए देने की बात की गई है। जो गंभीर रूप से घायल है उनको 5 लाख रुपए, और जिनको चोटें लगी हैं उनको 50,000 रुपए तक की ये एक्सग्रेशिया यानी कि मुआवजा देने की प्रियंका, मुआवजे का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन आपने बताया कि सेम ट्रैक पर नहीं था, यानी कि एक ट्रेन की बोगियां डिरेल होती हैं, दूसरे ट्रैक पर चली जाती है, फिर मालगाड़ी तीसरे ट्रेन से टकराती है कोरोमंडल एक्सप्रेस से। तो शुरुआती जानकारी क्या सामने आ रही है कि हादसे की वजह क्या रही, क्योंकि उसके बाद पूरी तरीके से जांच होगी, लेकिन शुरुआती जानकारी क्या सामने आई है? हादसा जो है यही बताया जा रहा है कि डिरेलमेंट की वजह से ही हुआ। अब ये डिरेलमेंट किस वजह से हुआ, ये गाड़ियां क्यों डिरेल हुई, इसको लेकर इंक्वायरी सेटअप की गई है, जिसमें रेलवे के एक सीनियर ऑफिसर जो है वो पूरी कमेटी को हेड करेंगे और उसकी जानकारी देंगे। लेकिन ये हादसा जो है वो डिरेलमेंट की वजह से ही हुआ है। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि चलती हुई ट्रेन जो है वो अचानक से डिरेल हो गई, क्या इसके पीछे कोई टेक्निकल ग्लिच है या क्या चीजें हुई, इसको अभी सेकंड प्रायोरिटी पे रखा गया है। क्योंकि फिलहाल बताया जा रहा है कि रेलवे और प्रशासन दोनों की तरफ से पहले प्रायोरिटी लोगों को वहां से निकालना, लोगों को सेफ पहुंचाना है। लेकिन ये बात सही है कि इसको लेकर एक पूरी कमेटी बना दी गई है, जिसको हेड भी रेलवे के एक ऑफिसर करेंगे, जो कि फिर इसकी जांच कर। लेकिन ये जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसमें ये बिल्कुल साफ है कि 2 ट्रेनें डिरेल हुई हैं। हमारे साथ कमेटी का गठन हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें दिल को झकझोरने वाली है। और ऐसा रेल हादसा, सबसे बड़ा रेल हादसों में इसको भी गिना जाएगा, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा रेल हादसा याद नहीं आता है जो इस वक्त उड़ीसा के बालासोर में हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद उड़ीसा में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राजकीय शोक का ऐलान कर दिया, यानी आज उड़ीसा में कोई सरकारी उत्सव नहीं मनाया जाएगा। उड़ीसा के बालासोर में कल भीषण रेल हादसा हुआ था, 233 लोगों की जान चली गई, 233 परिवारों के चिराग बुझ गए। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 900 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो ट्रेन थी, पहली ट्रेन वो डिरेल होती है, हावड़ा एक्सप्रेस, उसके बाद दूसरे ट्रैक में मालगाड़ी से टकराती है, फिर वो कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकराती है, जो कि हावड़ा से चेन्नई जा रही थी। और ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं ताकि लोग अपनों के बारे में पूछ पाए। लोग अभी भी अपनों की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। गैस कटर की मदद से बोगियों को काटना पड़ रहा है ताकि अगर जिंदगी बची है तो उसको बचाया जा सके। और ये आप देखिए कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और रात में दिक्कतें भी काफी ज्यादा पेश आई, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 200 से ज्यादा एम्बुलेंस है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। और इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। हालांकि वहां पर हालात को काबू करना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती था, क्योंकि लोग अपनों को पूछते हुए वहां तक आ गए बालासोर में, जहां पर ये रेल हादसा होता है। लेकिन डिरेलमेंट का कारण क्या रहा कि जो बोगियां डिरेल होती है, यानी कि बेपटरी हो जाती हैं, फिर वो दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी से टकरा जाती हैं, ऐसा क्यों हुआ? इसको लेकर की कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन ऐसे रेल हादसे दोबारा ना हो, ऐसी तस्वीरें दोबारा देखने को ना मिले, ऐसे घरों के चिराग ना बुझे, इसको लेकर के यहाँ पर ये जांच होनी चाहिए ताकि इस तरह की तस्वीरें दोबारा सामने ना आ पाए।